अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक हमारे प्यारे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को इस मूजी वबा से निजात अता फरमाए। कोरोना वायरस की जो वबा फैली हुई है, अल्लाह पाक हम सबको इससे महफूज रखे। क्लास 10th द प्रीमियर स्कूल सिस्टम लियाकतपुर, आज से बाकायदा आप लोगों का ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम्स का आगाज़ हुआ चाहता है, जिसमें हम फिज़िक्स को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। पहला जो चैप्टर है हमारा फिज़िक्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, यूनिट जो 10 है हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसका पहला टॉपिक चूज़ किया है हमने आज लेक्चर के लिए, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले 9th क्लास को थोड़ा सा रिमाइंड करवा दें कि 9th क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसकी मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी थी मोशन की, जिनमें एक टाइप थी उसकी वाइब्रेशन हमने 9th क्लास में सीखी है सबने। 9th क्लास में वाइब्रेशन हमने सीखी है, जहाँ पे हम इसी चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं। वाइब्रेशन, वर्ड वाइब्रेशन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो हरकत करता है और वाइब्रेट करता है अपनी मेन पोजीशन के गिर्द। जैसे हम कहते हैं कोई एक बॉडी है जिसमें मेन पोजीशन जो है उसकी वो क्या है, एट रेस्ट जब वो ठहरता है तो हम उसको थोड़ा सा मोशन में लेके आते हैं, यहाँ तक ले जाके छोड़ देते हैं। जैसे हमने बात की है पेंडुलम की, यहाँ पे एक पेंडुलम की बात की, हम यहाँ पे ला के छोड़ देते हैं। ये अपनी मेन पोजीशन से यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता रहता है। ये जिस्म अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो। ये जिस्म जो है अपनी मेन पोजीशन के गिर्द हरकत करता है, आगे पीछे हरकत करता है। इस तरह की मोशन को हमने डिस्कस किया था कि वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, ऐसी ऑब्जेक्ट जो अपनी मेन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे हरकत करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट की मोशन को हम वाइब्रेटरी या ऑसिलेशन मोशन के लिहाज से जानते हैं। यहाँ पे हम वाइब्रेटरी या ऑसिलेशन मोशन की एक टर्म को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक टर्म है उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला चैप्टर 10th हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से है। वाइब्रेटरी मोशन की इस टर्म को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम जैसे एक पेंडुलम जो स्ट्रिंग के साथ अटैच किया जाता है, इसकी मोशन भी देखते हैं तो ये अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो हरकत करती है। इसके अलावा हमारे पास एक स्प्रिंग अटैच्ड होता है मैस, वो इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा बॉल, जिसमें बॉल के अंदर बॉल जो है वो अपनी मेन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे हरकत करता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन जो वाइब्रेशन की टर्म में किसी ऑब्जेक्ट की मेन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे हरकत करती है, इस तरह की हरकत को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की टर्म में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है मोशन ऑफ मास अटैच्ड आ स्प्रिंग। हम कहते हैं कि एक स्प्रिंग की मोशन को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके साथ अटैच जो है वो मास है। कोई एक मास है हमारे पास यहाँ पे, जिसका मास m, जिसको अटैच किया गया है एक स्प्रिंग के साथ, और जिस सरफेस के ऊपर हम उसको मूव करवाएंगे वो फ्रिक्शनलेस सरफेस होनी चाहिए, इसके दरमियान कोई फ्रिक्शन मौजूद ना हो। हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसके एक सिरे को हमने फिक्स कर दिया है, और दूसरा सिरा जो है उसके साथ मास को अटैच किया गया है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर। इस मास को हमने स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया है। अगर हम इस मास के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको मेन पोजीशन से इस तरफ ले जाते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। यानी इसकी मेन पोजीशन थी, हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो हमने देखा कि इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये अपनी मेन पोजीशन से हटा के हम यहाँ पर ले आए फोर्स अप्लाई करने के बाद। जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपनी मेन पोजीशन को छोड़कर यहाँ तक पहुँचता है। इसमें स्प्रिंग की वजह से एक फोर्स स्टोर हो जाती है,
जो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। एक फोर्स स्टोर हो जाती है जिसको हम स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जब हम इस मैस को छोड़ते हैं, आजाद करते हैं, फोर्स सप्लाई इस पर खत्म करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस मैस में रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मैस जो है वो वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ हरकत करता है। जब ये मैस यहाँ से मेन पोजीशन की तरफ आता है तो ड्यू टू इनर्शिया ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, बल्कि ये स्प्रिंग जो है वो दब जाता है और ये मैस जो है वापस अपनी असल हालत से पीछे की तरफ हट जाता है। जब हमने शुरू में देखा कि मेन पोजीशन पर ओ पोजीशन पर था मैस, जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये पोजीशन ए तक पहुंचा, जब हमने इसको छोड़ा तो ये ओ पोजीशन पर रुकने की बजाय वापस कहां पे चला गया, बी पोजीशन पर चला गया। इसको हुक लॉ ने इस तरह, हुक लॉ में हम इसको इस तरह डिस्कस करते हैं कि अगर हम इस मैस के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये डिस्टेंस कवर करता है x, ये डिस्टेंस x कवर करता है। यहाँ पे हुक लॉ हमें कहता है कि फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन जो होता है, ये नेगेटिव साइन उसकी अपोजिट डायरेक्शन को जाहिर करता है। अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा इसमें अपोजिट साइड में वर्क करवाती है, जिसकी वजह से ये मैस जो है दोबारा अपने मेन पोजीशन की तरफ आता है। अगर हम प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज होता है के यहाँ पे जो है इस स्प्रिंग का कांस्टेंट, रिस्टोरिंग कांस्टेंट है के। इसी तरह से ये फोर्स हमने अप्लाई की, प्रोपोर्शनल खत्म किया तो kx, यहाँ पे k जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग का। अगर हम डिस्कस करते हैं कि न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं तो वो फोर्स जो होती है वो इज इक्वल टू होती है ma के। अगर हम न्यूटन्स और हुक लॉ दोनों को कंपेयर करवाते हैं तो ma इज इक्वल टू k x के। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं स्प्रिंग का, तो मैस को हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आके मैस डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब हमने स्प्रिंग को इसकी पोजीशन पे देखा, ओ पोजीशन पे, तो इसका मैस सेम था। जब ये स्प्रिंग ए पोजीशन पर पहुंचा तब भी इसका मैस सेम था। जब ये स्प्रिंग बी पोजीशन पर पहुंचा तब भी इसका मैस जो था सेम था। इट्स मींस कि इसका मैस जो है वो हर हाल में यानी हर पोजीशन पे क्या रहा, कांस्टेंट रहा, और के यहाँ पे ऑलरेडी कांस्टेंट है। अगर हम इतने हिस्से की बात करते हैं तो ये टोटल हिस्सा जो है हमारे पास क्या बन जाता है, कांस्टेंट है। मैस भी इसका कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को अगर हम खत्म करें तो प्रोपोर्शनल का साइन यूज होता है। प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव साइन जो होता है वो हमेशा फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। यहाँ पे हम इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो हमेशा अपने मेन पोजीशन की तरफ परफॉर्म करवाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो अमल कर रही होती है तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट की परफॉर्मेंस जो होती है उसको मेन पोजीशन की तरफ रखती है। मतलब स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो इसमें फिजिक्स स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी उसको वापस मेन पोजीशन की तरफ लाएगी। जब यहाँ पे कंप्रेस होगा स्प्रिंग तो यहाँ पे भी फोर्स जो है उसको वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी, जो इस तरह से वाइब्रेशन की एक टर्म ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑफ ऑसिलेशन अटैच्ड अ स्प्रिंग विद मास के जरिए हम प्रूव कर सकते हैं। आज का हमारा ये लेक्चर, पहला लेक्चर फिजिक्स का, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी अपलोड करेंगे। तो बच्चों के लिए जो इसमें वर्क करना है, आप लोगों ने ये डायग्राम बना के इसकी इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है। अल्लाह।